नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दुनिया भर में पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान से बदला लिया, इसकी चर्चा हो रही है। जब पहलगाम हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया, उसके बाद से ही दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और उसके बाद जो तस्वीरें हमने देखी वो सबके सामने थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि इस पूरे हमले में, चाहे हम पहलगाम हमले की बात करें या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया उसकी बात करें, तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि दोनों ताकतवर देश यानी कि अमेरिका और चाइना का इस पूरे मामले पर कितना हस्तक्षेप रहा है। ये सवाल उठ रहे थे कि क्या चाइना के कहने पर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था। इन तमाम सवालों का जवाब दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। जी हां, जर्मनी में एक मीडिया को संबोधित करते हुए कई सवाल उनसे पूछे गए। एक एक करके उन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया है। तो सबसे पहला सवाल ये था कि क्या चाइना के दबाव में पाकिस्तान ने यह हमला किया? चाइना का क्या रोल था पाकिस्तान के भारत पर हमला करने पर? इस पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने जब हमला किया था, पाकिस्तान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई थी, कई ड्रोन्स दागे गए थे जो चाइना में बने हुए थे, यानी कि चाइना की तरफ से ये हथियार पाकिस्तान को दिया गया था। हालांकि भारत पूरी तरीके से सक्षम था इन तमाम मिसाइलों का सामना करने के लिए और इसी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एयरबेस भी तबाह कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए आया और सीज फायर के लिए भीख मांगा और सीधे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए कहा गया। दोनों देशों के बीच बात हुई और उसके बाद सीज फायर किया गया। ऐसे में एस जयशंकर ने क्या कहा इस सवाल का, मैं वो आपको बताती हूं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में जर्मन अखबार में एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के पास मौजूदा कई हथियार प्रणाली चीन के हैं और दोनों देश बहुत करीब है। इस बात से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि कितना चाइना का हस्तक्षेप रहा होगा। हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, हमारा लक्ष्य बहुत ही सटीक था और यह कदम बहुत ही सोच समझकर उठाया गया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान सेना ने हमारे खिलाफ फायरिंग शुरू कर दी। हमने उन्हें यह भी दिखा दिया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर सकते हैं और तब उनके अनुरोध पर फायरिंग रोकी गई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना का इस पूरे हमले में कितना बड़ा योगदान रहा है। चाहे सीधे तौर पर ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना ने जो हथियार पाकिस्तान को दिए थे, उनके इतने करीब संबंध थे जिसके वजह से पाकिस्तान ने ये हिमाकत की भारत पर हमला करने के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि ये देश इतने करीबी है, तो आप समझ सकते हैं कि चाइना का इस पूरे हमले में क्या रोल रहा होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल उनसे पूछा गया, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर किया गया? देखिए, पाकिस्तान के तरफ से तो जब सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसका क्रेडिट लेना चाहा, पाकिस्तान की तरफ से उन्हें धन्यवाद किया गया, लेकिन भारत की तरफ से साफ संदेश दिया गया। सीज फायर, दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी, डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई थी और उसके बाद सीज फायर रोका गया। इसमें किसी भी तीसरे देश, तीसरे नेता का कोई भी रोल नहीं है। हर मौके पर भारत ने ये साफ किया है। लेकिन इस बार फिर जब ये सवाल पूछा गया तो एस जयशंकर ने इसका डट के जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का इस पर कोई रोल नहीं है। अमेरिका जो क्रेडिट खाने की कोशिश कर रहा है, इसमें अमेरिका का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि भारत का फैसला सिर्फ भारत का होता है, ना कि दूसरे देश भारत के फैसले पर हस्तक्षेप कर सकते, ना उन्हें ये हक दिया गया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के रोल को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर पर भी जहां जो है एयरबेस को तबाह किया था, उसके साथ ही एस जयशंकर ने जर्मन अखबार में ये कहा कि दुनिया को संघर्ष विराम के लिए अमेरिका को धन्यवाद देना चाहिए, जिस पर विदेश मंत्री ने यह कहा कि दोनों पक्षों के सैन्य कमांडो के बीच सीधे संपर्क के जरिए गोलीबारी बंद करने पर सहमति बनी थी। सहमति बनने से एक दिन पहले सेना ने पाक के मुख्य एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे निष्क्रिय कर दिया था, तो इसीलिए वो भारतीय सेना को धन्यवाद देंगे। यानी कि सीधे सीधे तौर पर एस जयशंकर ने यह कहा कि वो
सिर्फ और सिर्फ इस पर भारतीय सेना को ही क्रेडिट देंगे, भारतीय सेना को ही धन्यवाद देंगे। यानी कि जो लोग क्रेडिट लेने के होड़ में आगे बढ़ रहे हैं उनको सीधा संदेश एस जयशंकर ने दिया है कि ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का डटकर सामना करने में और इसके साथ सीज फायर में वो केवल भारतीय सेना को ही क्रेडिट देंगे, भारतीय सेना को ही धन्यवाद देंगे, क्योंकि जिस जाबाज तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसमें सिर्फ भारतीय सेना का ही रोल है और किसी का भी रोल नहीं है। क्योंकि सीज फायर का फैसला तब आया जब पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया गया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया और जब पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया कि अब उसे घुटने टेक देना चाहिए, क्योंकि भारत के सामने वो ज्यादा दिन लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ये पाकिस्तान को भी पता था कि उसके सामने एक ताकतवर देश है जिसका संदेश साफ है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, लेकिन एक समय के बाद पाकिस्तान को भी ये समझ में आ गया, क्योंकि भारत ने जिस तरीके का इस बार आक्रामक रूप अपनाया था जो पाकिस्तान ने शायद पहले कभी ना देखा हो। पाकिस्तान को लगा था कि इस बार भी वो जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं, इसी पॉलिसी के साथ वो निकल जाएगा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया था और उसके बाद ही पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि अब वो आगे नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके पास सीमित संसाधन है, जिसके वजह से पाकिस्तान ने ये पहल की, पाकिस्तान ने बातचीत की, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये पहल करते हुए भारत के डीजीएमओ से बातचीत की और सीज फायर के लिए कहा, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और सीज फायर समझौता दोनों देशों के बीच में किया गया। तो एस जयशंकर ने सीधे तौर पर दोनों मामलों पे ये कहा कि पाकिस्तान चाइना के रिलेशन इतने अच्छे, इसमें आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का इस पर कितना रोल चाइना का हो सकता है पाकिस्तान के तरफ से लिए गए फैसले पर। और उसके साथ ही भारतीय सेना को जैसे ही उन्होंने धन्यवाद दिया, उससे भी हम समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर को लेकर कोई भी रोल नहीं है। भारत सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जाते हैं उसको लेकर भी कोई भी किसी भी तरीके का रोल नहीं है। इसके साथ ही जब डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भी इंटरफेयर करने की कोशिश की, तब भी साफ संदेश दिया गया कि ये द्विपक्षीय बात है, दो देशों के बीच की बात है और ये भारत की पॉलिसी रही है कि कभी भी किसी भी मुद्दे पर कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये भारत पाकिस्तान के बीच की बात है, कश्मीर को लेकर ये दोनों के बीच में ही रहेगी और दोनों के बीच में बातचीत होकर ही सुलझाया जाएगा, किसी भी तीसरे देश का इस पर कोई हाथ नहीं हो सकता। जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के इस हमले में चाइना का क्या रोल है और इसके साथ ही सीज फायर समझौते में डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।